हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सुनो, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। पहले अगर आपको इस चीज़ के बारे में समझना है तो आपको इस चीज़ को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि अमीनो एसिड क्या होती है। जब आप अमीनो एसिड के बारे में जान जाएंगे उसके बाद आपको अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो सुनो, हमको पता है जैसे कई ढेर सारे मोतियों को मिलाएं तो कई ढेर सारे मोतियों को मिलाएं तो मिलाने से बनता है हमारा माला, ठीक है। या कई ढेर सारे बुनिया को मिलाएं तो बनता है लड्डू, या कई ढेर सारे ईंटों को मिलाएं तो बन जाता है कमरा। ठीक इसी प्रकार हमारा कई ढेर सारे एमिनो एसिड को मिलाओ तो कई ढेर सारे एमिनो एसिड के मिलाने से बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। मतलब एमिनो एसिड कुछ और नहीं बोले तो प्रोटीन का एक तरह से बच्चा है। अब हम ये तो जान गए कई ढेर सारे एमिनो एसिड को मिलाने से बनता है प्रोटीन। अब पर एमिनो एसिड होता क्या है, तो सुनो, एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ये दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब होगा वो कौन कौन से दो ग्रुप हैं, तो दो ग्रुप हैं, एक का नाम है NH2 जिसको हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप, और एक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसका हम बोलते हैं COOH। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये दो ग्रुप प्रेजेंट हैं इसका मतलब वो हमारा एमिनो एसिड होगा। एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया CHNH2 और ये रहा हमारा COOH। तो क्या ये हमारा ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या ये एमिनो एसिड है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों ग्रुप हमारे प्रेजेंट हैं। ये रहा हमारा एमिनो ग्रुप और ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये दोनों ग्रुप इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस इज एमिनो एसिड। अब ये तो जानेंगे कि एमिनो एसिड क्या होता है। अब एमिनो एसिड भी दो टाइप का होता है, एक का नाम है इसेंशियल एमिनो एसिड और एक का नाम है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। देखो, एक्चुअली हमारी बॉडी को टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड की जरूरत है, जिसमें से 10 टाइप भगवान ने पहले से दे के रखा है जो कि हमारे बॉडी में पहले से रहता है, जिसमें बाकी जो बचा हुआ 10 है वो हमको खाने बोले तो अपने डाइट से मिल जाता है। तो सुनो, जो हमारी बॉडी में या बोलो जो भगवान ने दिए के रखा है उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, और जो हमको खाने से जरूरत खा के मिलती है उसको बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। अब हम ये तो जानेंगे कि एमिनो एसिड क्या होता है। अब इसके वर्ड का आगे लगा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना या टूटना। इसका मतलब क्या, इस पूरी चीज का मतलब अब क्या, अब पूरी चीज का मतलब क्या, एमिनो एसिड हमारा जुड़ेगा या हमारा एमिनो एसिड क्या होगा, टूटेगा। तो सुनो, अगर हमारा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो हमको पता है कि एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जुड़ेगा तो हमारा बनता है प्रोटीन। बट हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमारा एमिनो एसिड जो टूटेगा तो कैसे टूटेगा ये हमको पढ़ना है। तो देखो, हमारा जो बेसिक हमारे जो सिलेबस में वो है हमारा एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कौन वाला, टूटने वाला। तो मतलब हमारा एमिनो एसिड कैसे टूटता है हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो सुनो, ऐसे मान लो आपके पास कोई एमिनो एसिड है, अब वो हमारा टूट रहा है। तो टूटता है, जब कोई एमिनो एसिड हमारा टूटता है उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, मतलब वो 3 तरीके से टूट सकता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से प्रोसेस है, तो पहले वाले का नाम है ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। ये तरीका है, ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस का नाम है डी एमिनेशन और एक और प्रोसेस का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हैं जिसकी तरीके से हमारा ये एमिनो एसिड क्या होता है, टूट जाता है। अब होगा अच्छा एमिनो एसिड टूट गया तो क्या होता है, तो देखो, जब ये एमिनो एसिड हमारे बॉडी में टूटता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में टूटता है तो हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और कुछ वेस्ट बनते हैं जो कि हमारी बॉडी की तरह उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब तो पहले बात करते हैं एमिनो एसिड टूटता कैसे। ये हमारा एमिनो एसिड है, ठीक है। तो देखते हैं पहला वाला ट्रांस एमिनेशन। ये इस प्रोसेस से भी हमारा एमिनो एसिड क्या होता है, टूट जाता है। देखो क्या होता है इसमें, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, एमिनेशन का मतलब होता है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप अगर हमारा ट्रांसफर हो जाए, देखो हमारा ये एमिनो ग्रुप है, अगर एमिनो ग्रुप यहां से निकल के कहीं और लग जाए, ठीक है, अगर ये हमारा एमिनो ग्रुप यहां से निकल के कहीं और लग जाए तो जाहिर सी बात है ये पूरा क्या है, एमिनो एसिड यहां से ये निकल गया, इसका मतलब एमिनो एसिड हमारा क्या हो गया, टूट गया। एक तरीका ये हमारा। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन में हमारा जो एमिनो ग्रुप होता है ये क्या होता है, हमारा ट्रांसफर हो जाता है। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये हमारा NH2 यहां से हटके निकल जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया हमारा क्या, एमिनो एसिड टूटने का। देखो इस तरीके में भी एमिनो एसिड टूटा, ठीक है। अब दूसरा तरीका है डी एमिनेशन। डी का मतलब होता है डिलीट, एमिनेशन का मतलब होता है एमिनो ग्रुप। अगर ये एमिनो ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है ये हमारा एमिनो एसिड में जो हमारा ये एमिनो ग्रुप है ये डिलीट हो जाए, मतलब इसको यहां तक आप मिटा दें, ये अगर ये डिलीट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारा एमिनो एसिड क्या हो गया, टूट गया। तो एक तरीका हमारा ये है। और दूसरा थर्ड वाला क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है डिलीट, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो देखो अगर ये हमारा एमिनो एसिड है, अगर इस एमिनो एसिड में से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यही हमारा डिलीट हो जाए तो फिर हमारा टूट गया एमिनो एसिड। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिससे हमारा एमिनो एसिड क्या होता है, टूट जाता है।
और टूटता है तो हमें मिलेगी ऊर्जा मिलेगी और कुछ वेस्ट मिलते हैं। वेस्ट में हमारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, यूरिया वगैरह ये सब है। इस हमारी क्या है, वेस्ट है, जो कि हमारी बॉडी इसको क्या कर देती है, निकाल देती है। तो काफी आसान है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और आपको हम यूरिया साइकिल के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।